चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का। क्या है? डिफाइन इन टर्म ऑफ अर्थक्वेक। इन सारे टर्म को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है, सारे टर्म देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं डिफाइन करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, डिफाइन इन टर्म ऑफ, देखो फोकस है, एपी सेंटर है, बॉडी वेव्स है, सरफेस वेव्स है, थ्रस्ट फॉल्ट है, स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट है। तो ये सारे को वन बाय वन करके डिफाइन, पहले तो एक समझा देता हूं मैं। जैसे कि मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका इस जगह पे अगर मान लो कि ये अर्थक्वेक अर्थक्वेक यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ जब शुरू हुआ होता है तो इसी को फोकस बोलते हैं। और ये जब यहाँ सरफेस पे आ जाता है, ये आपका सरफेस है, तो उसको बोला जाता है एपी सेंटर। ठीक है, और इसके कई सारे वेव होते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी वेव्स में बताया ना, कई सारे वेव्स होते हैं। ठीक है, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, तो वो सारे चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, प्राइमरी वेव्स होता है, सेकेंडरी वेव्स होता है, लव वेव्स होता है। ठीक है, अब ये इनकी अगर स्पीड देखोगे इनका, तो जो प्राइमरी होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी का होता है, उससे भी कम लव वेव्स का होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? सबसे ज्यादा खतरनाक की बात करेंगे, सबसे ज्यादा मतलब क्षति पहुंचाने वाला, डैमेज करने वाला जो होता है वो लव वेव्स होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। जब पहले बात कर रहा था मैं, द फोकस और हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? द इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ। ये कैसा पॉइंट होता है? इनसाइड द अर्थ होता है, वेयर एनर्जी ऑफ अर्थ के ओरिजिनेट, जहां से ये ओरिजिन होता है, अर्थ के उत्पन्न होता है। ठीक है, अर्थ वेयर इज द एनर्जी ऑफ एन अर्थ क्विक एनर्जी ओरिजिनेटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो बोला है कि ये जो फोकस होता है, या इसी को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, इज द पॉइंट्स इनसाइड द अर्थ वेयर एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड। ठीक है, इट इज एग्जैक्ट लोकेशन विद इन द क्रस्ट वेयर द रॉक्स फर्स्ट ब्रेक एंड सिस्मिक वेक आर जनरेटेड। द डेप्थ ऑफ द फोकस डिटरमाइन वेदर द अर्थक्वेक इज शैलो, इंटरमीडिएट और डीप। क्लियर हो गया पॉइंट? सिंपल सा बात बोल रहा था, जो मैंने समझाया वही पॉइंट है कि ठीक है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, अर्थ के उस पॉइंट को हाइपोसेंटर या तो फोकस बोलते हैं। एपीसेंटर, एपीसेंटर मतलब, कहने का मतलब क्या है? एपीसेंटर, एपीसेंटर जो है अर्थ के सरफेस पे अर्थक्वेक का जो असर दिखता है उसी को बोला जाता है एपीसेंटर। एपीसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, देखो बात बोला ना, अर्थ सरफेस डायरेक्टली एबो द फोकस, फोकस के डायरेक्टली एबो होता है। इट इज ऑफन यूज एज द रेफरेंस लोकेशन फॉर द अर्थक्वेक एज इट इज टिपिकली एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट सेकिंग एंड डैमेज। बहुत ज्यादा सेकिंग और डैमेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेव्स की बात करें, जैसे मैंने बात कर रहा था कि पी वेव्स और एस वेव, प्राइमरी वेव्स होता है और सेकेंडरी वेव्स होता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे हाई होती है, थोड़ा उससे कम सेकेंडरी का होता है, सबसे ज्यादा कम किसका होता है? सरफेस वेव में लव वेव्स का होता है। ठीक है, ये कम होता है, लेकिन ये कम नुकसान पहुंचाता है, ये उससे ज्यादा, और लव वेव्स वाला काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी जो वेव्स ट्रेवल करती है, प्राइमरी वेव्स जो ट्रेवल करती है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती है। ठीक है, द कंपास एक्सपेंड द मटेरियल मूव थ्रू सिमिलर साउंड वेव्स, सिमिलर साउंड वेव्स में ये मूव करती है। सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं तो ये स्लोअर देन प्राइमरी वेव्स होता है एंड कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ये केवल और केवल सॉलिड में ही मूव करता है, केवल और केवल सॉलिड में, आपके लिक्विड और गैस में ये मूव नहीं करता है, ऑब्जर्व हो जाता है उधर ही। दे मूव ग्राउंड परपेंडिकुलर देयर डायरेक्शन ट्रेवल क्रिएटिंग अ सियरिंग इफेक्ट, सियरिंग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेकेंडरी वेव से। थर्ड वेव्स की बात करेंगे, जो सरफेस वेव्स की बात कर रहे थे, जिसे लव वेव्स आ जाता है, और रेलेव्स वेव आ जाता है। लव वेव्स कॉज हॉरिजॉन्टल शेयरिंग द ग्राउंड क्रिएटिंग ए रोलिंग मोशन मूविंग बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, ये रेलेव वेव्स है। वही बात करेंगे हम थ्रस्ट फॉल्ट की। थ्रस्ट फॉल्ट क्या है भाई? और थ्रस्ट फॉल्ट इज अ टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट, ये रिवर्स फॉल्ट है
where hanging wall is pushed up and over the football due to the compression force. It typically form in region experience crustal softening such that the convergent plate boundary. Thrust fault can generate a large earthquake. Large earthquake में भी thrust fault generate होता है. Often associated with the subduction zone. Subduction zone प्राय subduction zone में ये से एसोसिएट है. वही हम बात करेंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है. ठीक है, इसमें भी दो होते हैं, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल होते हैं, जिसको डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल बोला जाता है. ठीक है, डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल बोला जाता है. तो बात कर रहे थे, एक मिनट, तो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे भाई, आजा, इसकी बात कर रहे थे, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. इसमें क्या है भाई, a strike slip fault cover when two block of the earth crust slide past each other horizontal along the fault line. This moment is caused by the shearing force. shearing force के कारण होता है. एग्जाम्पल इंक्लूडेड जैसे कि राइट लेटरल डेक्स्ट्रल बोला जाता है, लेफ्ट लेटरल को सिनिस्ट्रल बोला जाता है. अब देखो राइट लेटरल की बात करें तो द ब्लॉक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फॉल्ट मूव्स राइट. ये राइट लेटरल राइट में मूव होता है, लेफ्ट लेटरल लेफ्ट में मूव होता है. कहने का मतलब द ब्लॉक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फॉल्ट, इस फॉल्ट के अपोजिट साइड में वो मूव होता है टू द लेफ्ट. ठीक है, सैन एंड्रीज फॉल्ट इन कैलिफोर्निया इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. ये आप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट सैन एंड्रीज फॉल्ट इन कैलिफोर्निया का एग्जांपल आप बता सकते हो. क्लियर. ईच टर्म डिस्क्राइब क्रूशियल एस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड मैकेनिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. तो ये सारे पॉइंट हमने इस क्वेश्चन पे कवर कर दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे.